तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है। मैंने तो यहाँ पे आपको केवल शॉर्ट प्रैक्टिस बताई, आपको ऐसे रुकना नहीं है, आपको यहाँ से शुरू करना है और यहाँ पर आकर के रुकना है और उसके बाद क्या करना है, उसके बाद में आपको डायरेक्ट मेथड का यूज करके तुरंत प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है। कैसे करना है देखिए, एज्यूम वही करना है जो हमने ट्रांसलेशन मेथड में किया था। दे डोंट लिव, दे डोंट गेट अप, दे डोंट ब्रश, दे डोंट बैथ, दे डोंट ड्रिंक, दे डोंट रीड, दे डोंट गो। तो इस तरीके से आपको पूरी प्रैक्टिस करनी है। यहाँ पर आपको बिल्कुल यहाँ से स्टार्ट करना है और यहाँ पर आके रुकना है। तो इससे फायदा क्या होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप 140 सेंटेंसेस एक सब्जेक्ट की सहायता से फ्रेम करेंगे और यदि आप यहाँ पर 7 या 6 सब्जेक्ट्स लेते हैं तो आपके कितने सेंटेंसेस बनेंगे, तो आप ये खुद ही कैलकुलेट कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग एंड लर्निंग स्पोकन इंग्लिश क्लासेस। फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ सिंपल प्रेजेंट टेंस के टाइप 2 के कॉलम की प्रैक्टिस। ये प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस टाइप 2 में स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस की थी, उसमें इंटरैक्टिव हमने कुछ क्वेश्चंस भी किए थे, स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म होता है, ये सब चीजें हम कर चुके हैं। आज यहाँ पर आप देखेंगे कॉलम की प्रैक्टिस। स्ट्रक्चर और कॉलम में अंतर होता है, ये दोनों ही अलग टॉपिक होते हैं। कॉलम की प्रैक्टिस का फायदा क्या होता है, कॉलम की प्रैक्टिस से आप यहाँ पर कुछ ही मिनटों में बहुत सारे सेंटेंसेस आप इजीली फ्रेम कर सकते हैं। आपके पास में केवल एक सब्जेक्ट चाहिए और इस प्रैक्टिस से आप बहुत सारे सेंटेंसेस बनाएंगे। मोर देन 140 सेंटेंसेस आप एक सब्जेक्ट की सहायता से बना सकते हैं। लेकिन ये सब होगा कैसे, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, घर बैठ के हम ये प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं, इन सब के साथ में क्या हमें इंग्लिश बोलना आएगी, आपके मन में यही सब चल रहा होगा। फ्रेंड्स, मैं सभी के आंसर आपको स्टेप बाय स्टेप देने वाली हूँ। पहले तो इसका फायदा सुन लीजिए। इसका फायदा क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, यदि आपके पास में इस तरीके के कॉलम होंगे तो आप क्या करेंगे, आप उनको बोलने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये कॉलम कहां से मिलेंगे आपको, तो इसके लिए आपको हमारे नोट्स देखने होंगे। यदि आप देखते होंगे द स्ट्रक्चर ऑफ स्पोकन इंग्लिश पार्ट 2, यहाँ पर इस तरीके के कॉलम दिए हुए हैं। ये स्ट्रक्चर अलग है और कॉलम की प्रैक्टिस अलग है, दोनों में आप कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पर केवल कॉलम की प्रैक्टिस है। ऐसे हमारे पास में एक ही बुक नहीं है बल्कि 4 बुक्स है। वी हैव 4 बुक्स जो आपको नोट्स के रूप में आपके काम आ सकती है। ये है हमारी स्ट्रक्चर की बुक और दूसरी है हमारी जिसको हम बोलते हैं यू कैन स्पीक। यहाँ पर आपको इंग्लिश स्पीकिंग कैसे करना है, डिफरेंट एक्टिविटीज है, बहुत सारी एक्टिविटीज भी आप इसके अंदर देख सकते हैं। दोनों ही बुक अलग हैं। और जो हमारी नेक्स्ट बुक है वो है हमारी A to Z ग्रामर। यहाँ पर आपको ग्रामर और राइटिंग स्किल का सभी पोर्शन इस बुक में हमने कवर किया है और बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी लिए हैं जो सभी एग्जाम ओरिएंटेड है। और हमारी जो नेक्स्ट बुक है वो है हमारी स्पेलिंग, राइटिंग एंड प्रोनाउंसिएशन की बुक। तो ये जो 4 बुक्स आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये 4 बुक्स आपको मिलेंगी एज ए नोट्स के रूप में। लेकिन इन बुक्स का आप यूज कैसे करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन तो मन में ये आता है हमारे कि हम इन सभी बुक्स का यूज कैसे कर सकते हैं। बुक्स पढ़ के क्या आपको समझ में आएगा, नहीं आएगा। इसके लिए आपको ये वीडियो देखना ही पड़ेगा आपको, और साथ में प्रैक्टिस भी करनी है, नोट्स भी प्रिपेयर करनी है, कितना सारा काम है। लेकिन अब वो कैसे करेंगे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आई डोंट लिव, आई डोंट गेट अप, आई डोंट ब्रश, आई डोंट टेक अ बाथ, आई डोंट रीड, आई डोंट गो। ऐसे प्रैक्टिस करेंगे ना, क्योंकि आपके पास में नोट्स है। प्रैक्टिस ऐसे बिल्कुल नहीं करनी है। आपको यहाँ पे ट्रांसलेशन मेथड का यूज करना है, फिर डायरेक्ट मेथड का यूज करके प्रैक्टिस करनी है। अब प्रैक्टिस बहुत आसान हो जाएगी, तुरंत आप प्रैक्टिस स्टार्ट कर देंगे। यहाँ पर आई और यू से तो प्रैक्टिस आप इजीली कर सकते हैं। मैं खुद यहाँ पर आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करके बताने वाली हूँ, 1 या 2 सब्जेक्ट्स लेकर के। यदि मैं सभी सब्जेक्ट से प्रैक्टिस करूंगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए प्रैक्टिस कैसे करना है, किस मेथड का यूज करना है, किस टेक्निक का यूज करना है, ये आपको ऑब्जर्व करना है। यहाँ पर हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के टाइप 2 की कॉलम की प्रैक्टिस करने वाले हैं। पहले तो ये चीज अपने हमेशा दिमाग में रखना है। अब मैं आपको दे से प्रैक्टिस करके बताऊंगी, लेकिन प्रैक्टिस करने से पहले मुझे ऐसा एज्यूम करना होगा, सोचना होगा कि वहां पे 15-20 लड़के बैठे हुए हैं। मैं सबके नेम नहीं लूंगी, केवल उनको दे बोल करके बोलूंगी कि दे, वो क्या क्या नहीं करते, ये सभी चीजें मैं आपको बताऊंगी। और सिंपल प्रेजेंट टेंस से ध्यान में रखना है। तो कैसे करना है देखिए, दे डोंट लिव, वे नहीं रहते, दे डोंट गेट अप, वे नहीं उठते हैं, दे डोंट ब्रश, वह घिसते नहीं है, दांत नहीं घिसते, दे डोंट बैथ या दे डोंट टेक अ बाथ, वो नहाते नहीं है, स्नान नहीं करते, सिंपल प्रेजेंट टेंस में उनको नहाने की आदत नहीं है। दे डोंट ड्रिंक, वे पीते नहीं है, दे डोंट रीड, वे पढ़ते नहीं, दे डोंट गो, वे जाते नहीं, दे डोंट रिटर्न, वे वापस नहीं आते, दे डोंट स्टडी, वो पढ़ाई नहीं करते, दे डोंट प्ले, वो खेलते नहीं, दे डोंट वॉच, वो देखते नहीं है, दे डोंट लिसन, वे सुनते नहीं है, दे डोंट लाइक, उनको भाता नहीं है या पसंद नहीं आता है, दे डोंट हेल्प, वे मदद नहीं करते हैं, दे डोंट डांस, वे नाचते नहीं है, दे डोंट लव, वो प्यार नहीं करते, दे डोंट रेस्पेक्ट, वे आदर नहीं करते, दे डोंट स्लीप, वे सोते नहीं, दे डोंट एडमायर, वो प्रशंसा नहीं करते, दे डोंट एडवाइज, वो सलाह नहीं देते, दे डोंट अलाउ, वो अनुमति नहीं देते, दे डोंट आस्क, वो पूछते नहीं, दे डोंट अरेंज, वो व्यवस्था नहीं करते हैं। तो इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है। मैंने तो यहाँ पे आपको केवल शॉर्ट प्रैक्टिस बताई, आपको ऐसे रुकना नहीं है, आपको यहाँ से शुरू करना है और
यहाँ पर आकर के रुकना है और उसके बाद क्या करना है, उसके बाद में आपको डायरेक्ट मेथड का यूज करके तुरंत प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है। कैसे करना है देखिए, एज्यूम वही करना है जो हमने ट्रांसलेशन मेथड में किया था। दे डोंट लिव, दे डोंट गेट अप, दे डोंट ब्रश, दे डोंट बैथ, दे डोंट ड्रिंक, दे डोंट रीड, दे डोंट गो। तो इस तरीके से आपको पूरी प्रैक्टिस करनी है। यहाँ पर आपको बिल्कुल यहाँ से स्टार्ट करना है और यहाँ पर आके रुकना है। तो इससे फायदा क्या होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप 140 सेंटेंसेस एक सब्जेक्ट की सहायता से फ्रेम करेंगे और यदि आप यहाँ पर 7 या 6 सब्जेक्ट्स लेते हैं तो आपके कितने सेंटेंसेस बनेंगे, तो आप ये खुद ही कैलकुलेट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आगे मैं आपको राइटिंग की एक्टिविटी भी बताने वाली हूँ। इसके लिए आपको वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखना होगा कि मैंने प्रैक्टिस कैसे की थी। लेकिन इसके साथ में अभी आपको जो प्रैक्टिस की है उसका फायदा कहां पर होगा, जैसे आपने डे की प्रैक्टिस की तो आपको ऐसा एज्यूम करना है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में वो जो आपकी क्लास के स्टूडेंट्स है वो पढ़ाई नहीं करते हैं, दे डोंट स्टडी, वो महसूस नहीं करते हैं, दे डोंट फील, वो जाते नहीं है, दे डोंट गो, वे आते नहीं, दे डोंट कम, वे दान नहीं करते हैं, दे डोंट डोनेट। तो इस तरीके से तुरंत सेंटेंसेस फ्रेम कर लेंगे। अब मैं आगे आपको यहाँ पर ही से प्रैक्टिस बताती हूँ, पर ऐसा एज्यूम करना है कि वो लड़का है, वो लड़का क्या क्या नहीं करता है वो आपको यहाँ पर देखना है। कैसे देखना है देखिए, यहाँ पे ही डजंट लिव, वह रहता नहीं है, ही डजंट गेट अप, वह उठता नहीं है, ही डजंट ब्रश, वो ब्रश नहीं करता, ही डजंट टेक अ बाथ, वो स्नान नहीं करता है, ही डजंट ड्रिंक, वो पीता नहीं है, ही डजंट रीड, वो पढ़ता नहीं है, ही डजंट गो, वो जाता नहीं है, ही डजंट रिटर्न, वो वापस नहीं आता है। तो इस तरीके से आपको पहले ट्रांसलेशन मेथड से और उसके बाद में यहाँ से शुरू करके यहाँ पर एज इट इज खत्म करना है और उसके बाद में आपको डायरेक्ट मेथड का यूज करना है। तो देखिए, ही डजंट लिव, ही डजंट गेट अप, ही डजंट ब्रश, ही डजंट बैथ, ही डजंट ड्रिंक, ही डजंट रीड, ही डजंट गो। इस तरीके से यहाँ से शुरू कीजिए और यहाँ पर आकर फिनिश कीजिए। तो यहाँ पर एक ही सब्जेक्ट से आप फिर से 140 सेंटेंसेस फ्रेम करेंगे। तो यहाँ तक आपके पास यदि 8 सब्जेक्ट हैं तो आप 140 into 8 कितना होता है, ये कैलकुलेशन आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे, क्योंकि इतने ही सेंटेंसेस आप इजीली ओनली इस कॉलम की सहायता से फ्रेम कर लेंगे। और ये कॉलम केवल एक ही कॉलम नहीं है हमारे पास में, ऐसे ही हमारे पास में हर टेंस के बाद में हमने ऐसे कॉलम दिए हैं, स्ट्रक्चर्स दिए ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके। फ्रेंड्स, अब आप सोच रहे होंगे कि मैम इसका फायदा कहां पर होगा यदि हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं। तो इसका फायदा देखिए यहाँ पर कहां पर होगा। जैसे मुझे तुरंत बोलना है, मेरे पिताजी स्कूल नहीं जाते हैं, तो माय फादर डजंट गोज टू स्कूल या गो टू स्कूल, तो मुझे तुरंत ध्यान में आएगा क्योंकि मैंने प्रैक्टिस की। मैं तुरंत बोलूंगी माय फादर डजंट गो टू स्कूल। अब जैसे मुझे बोलना है कि वह लड़का स्कूल नहीं जाता है, तो ही डजंट गोज टू स्कूल या गो टू स्कूल, तो तुरंत मैं बोलूंगी कि गो टू स्कूल, क्योंकि मेरे मुंह से इसी तरीके से निकलेगा ड्यू टू दिस प्रैक्टिस। हमारी टंग जो इसी तरीके से ट्विस्ट हो जाएगी कि डोंट और डजंट के बाद में हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आएगा। तो ऐसे आपको बहुत सारे फायदे दिखेंगे जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। और फ्रेंड्स, अब इस बुक की सहायता से आप इस कॉलम की प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं। तो आपको ऐसे बुक हाथ में लेना है और मन में पढ़ना है कि आई डोंट गेट अप, आई डोंट, बिल्कुल नहीं, आपको ये बुक लेना है सामने और जोर जोर से बोलना है। जैसे मैंने अभी बोला था, आई डोंट गेट अप, आई डोंट लिव, आई डोंट गो, आई डोंट कम। तो इस तरीके से आपको जोर जोर से प्रैक्टिस करनी है और केवल एक ही सब्जेक्ट की सहायता से प्रैक्टिस नहीं करनी है, आपको सभी सब्जेक्ट जितने आपके पास में सब्जेक्ट, एटलीस्ट 7 सब्जेक्ट्स हैं, आप इस बुक में देखेंगे वो सभी सब्जेक्ट से आपको जोर जोर से प्रैक्टिस करनी है। इससे आपका कॉन्फिडेंस इंप्रूव होगा। और जहां मिस्टेक्स होती है, डजंट के बाद में गोज लगाना है कि गो लगाना है, कम लेना है कि कम्स लेना है, तो ये आपको कोई बताएगा नहीं, क्योंकि ग्रामर में क्या होता है, हम केवल लिख के पढ़ते हैं, लेकिन यदि आप बोल के पढ़ेंगे तो इस तरीके की मिस्टेक नहीं होगी। तो ये फायदा है आपकी कॉलम की एक्टिविटी का। और फ्रेंड्स, अब आगे मैं आपको नेक्स्ट एक्टिविटी बता रही हूँ, वो है हमारी राइटिंग की एक्टिविटी। और ये एक्टिविटी भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर हम सीख रहे हैं किस तरीके से हम बोल सके। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर हमने किस तरीके से यहाँ पर लिख करके मैंने यहाँ पे प्रैक्टिस की है। तो ये प्रैक्टिस की इंपॉर्टेंस क्या है ये मैं आपको बताने वाली हूँ। लेकिन इससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे ऐप को इंस्टॉल नहीं किया है, तो प्लीज हमारे ऐप को इंस्टॉल कीजिए ताकि आपको इंग्लिश में परफेक्शन प्राप्त हो सके। और एक बार इंस्टॉलेशन के बाद में आपको 2 तरीके के अलग अलग कोर्सेज मिलेंगे। एक है हमारा ग्रामर का कोर्स, A to Z ग्रामर विद राइटिंग स्किल का, और दूसरा है हमारा 60 to 90 डेज का स्पोकन इंग्लिश अलोंग विद 4 बुक्स कोर्स। दोनों ही कोर्सेज अलग हैं। और फ्रेंड्स, साथ में आप हमसे इन फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस के लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको हमारे प्री रिकॉर्डेड वीडियोस देखने होंगे। और फ्रेंड्स, यहाँ पर जो मैंने प्रैक्टिस की है सिंपल प्रेजेंट टेंस के टाइप 2 की स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस आप यहाँ पर देख सकते हैं। आपको भी सेम ऐसे ही प्रैक्टिस करनी है। अब आप प्रैक्टिस कैसे करेंगे, तो इसके लिए आपको एक नोटबुक प्रिपेयर करनी है। इस तरीके से आपको एक ही वर्ब लेना है। जैसे मैंने यहाँ पे राइट लिया है, आप कोई भी एक वर्ब ले सकते हैं। और मोर देन यदि आप करना चाहें तो 10 वर्ब्स लेके प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन आप बोलेंगे मैम 10 वर्ब्स यदि नोटबुक में लिखेंगे, बिल्कुल नहीं, आपको केवल एक ही वर्ब लेकर के इस तरीके के स्ट्रक्चर आपको रेडी करना है। आपको इस तरीके से लिखना है, सेंटेंसेस लिखने हैं और उसके आगे अपनी मदर टंग जो भी है उसमें लिखना है। इसका फायदा क्या होगा, इन फ्यूचर जब भी आप अपनी नोटबुक ओपन करेंगे तो रेफरेंस के लिए आप ये देख सकते हैं कि आपने किस तरीके से नोट्स प्रिपेयर किए हैं और आपको किस तरीके से बोलना है। और फ्रेंड्स, अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने लिखा कैसे, तो यहाँ पर देखना है आपको, आई डोंट राइट, यहाँ पर इस तरीके से लिखा है आई डोंट राइट अ लेटर। यहाँ पर मैंने इसकी एडिशन की है, मैं पत्र नहीं लिखती हूँ। और इसी प्रकार से वी डोंट राइट अ लेटर, हम पत्र नहीं लिखते हैं। यहाँ तो
तो मैंने स्ट्रक्चर बनाया है और यहाँ पर उसको एलेबरेट किया है। और सेम थिंग यहाँ पर देखिए, ही डजंट राइट, और यहाँ पर देख सकते हैं हम, ही डजंट राइट अ लेटर। यहाँ पर इस तरीके से इनकी एडिशन की है। और इसका फायदा क्या होगा कि जब भी आप इन फ्यूचर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से आपको नोट्स प्रिपेयर करनी है और आपको बोलना किस प्रकार से है। और फ्रेंड्स, प्रैक्टिस करते टाइम पे आपको हमारी बुक्स तो साथ में रखनी है, लेकिन साथ में आपके बने हुए नोट्स, जैसे हमने यहाँ पे प्रिपेयर किए हैं, ये नोट्स आपके पास में रखने हैं। यहाँ पर केवल आपको एक ही स्ट्रक्चर नहीं रखना है, बल्कि जो भी आप स्ट्रक्चर पढ़ते हैं उसको नोट डाउन करना है, जो भी एक्टिविटी करते हैं उसको लिखना है। क्योंकि हमारे बच्चे जिनको हम ट्रेन करते हैं इंग्लिश स्पीकिंग के लिए, वो इस तरीके से बड़े बड़े नोट्स प्रिपेयर करते हैं, ना केवल एक एक्टिविटी के बल्कि डिफरेंट एक्टिविटीज के, और जोर जोर से बोलते भी हैं। तो आपको जोर जोर से बोलने के लिए करना क्या होगा, यहाँ पे केवल एक ही वर्ब आपको नोटबुक में लिखनी है, लेकिन मोर देन 10-20 वर्ब्स लेके आपको जोर जोर से चिल्लाना है, जोर जोर से बोलना है। और हर स्ट्रक्चर, हर एक्टिविटी और हर तरीके की प्रैक्टिस आपको अपनी नोटबुक में मेंटेन करनी है, ताकि इन फ्यूचर आप उसको देखकर समझ सके कि आपने क्या लिखा है, किस प्रकार से आपको बोलना है। तो ये हो गया एक स्ट्रक्चर। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने आपको ये भी बताया कि जो हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस टाइप फर्स्ट की जो प्रैक्टिस की थी, उसके लिए भी आपको इस तरीके से नोटबुक मेंटेन करनी है। वहां पे आपने डोंट और डजंट किया था, यहाँ पर केवल आपको एक वर्ब लेना है, राइट और राइट्स, और इसी तरीके से लिखना है, आई राइट अ लेटर, मैं पत्र लिखती हूँ। और ये सभी चीजें मैंने आपको पहले वीडियो में बताई हुई है। तो ये है हमारी कॉलम एक्टिविटी की प्रैक्टिस। इसका इंपॉर्टेंस भी मैंने आपको बताया। आपको किसी भी प्रकार का गैस बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि हमारे पास में मोर देन 1000 से भी ज्यादा एक्टिविटीज है, जिसके द्वारा छोटा बच्चा भी इंग्लिश में बात करना शुरू कर सकता है। इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए आपको कॉलम की एक्टिविटी करनी है, स्ट्रक्चर की हेल्प लेनी है, हमारी बुक्स की हेल्प लेनी है, इसको नोट्स के रूप में अपने साथ में रखना है, अपने एक खुद की बुक मेंटेन करनी है। इसका फायदा क्या होगा, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कॉलम की एक्टिविटी के द्वारा आप एक सब्जेक्ट लेकर के 140 सेंटेंसेस फ्रेम कर सकते हैं। यदि आपके पास में 8 सब्जेक्ट है तो आप कितने सेंटेंसेस फ्रेम करेंगे, 140 into 8 कितना होता है, आप ये मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। इतने ही सेंटेंसेस आप इस एक्टिविटी से फ्रेम करेंगे। और ऐसी एक ही एक्टिविटी नहीं है, मोर देन एक्टिविटीज हम आपके सामने लेकर आने वाले हैं। एट लास्ट फ्रेंड्स, ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच, और साथ में आगे का वीडियो भी जरूर देखिएगा।